हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटवे पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के इतिहास के 5 महत्वपूर्ण कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं, देखते क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में कहता है कि औद्योगिकरण ने मजदूरों को आजीविका को किस तरह प्रभावित किया था। आजीविका को किस तरह प्रभावित किया था। तो इसका उत्तर है औद्योगिकरण ने नई फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया, जिससे गृह उद्योग के मालिक अब मजदूर बन गए, जिनकी आजीविका बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त वेतन पर निर्भर करता है। जिनकी आजीविका बड़े बड़े उद्योगपति द्वारा प्राप्त वेतन पर निर्भर करता है। औरतों और बच्चों से भी 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे। औरतों और बच्चे से भी 18 से 16 घंटे काम लिए जाते थे। उसके पास दैनिक उपभोग के पदार्थों को खरीदने के लिए धन नहीं रहा। उनके पास जो है दैनिक उपभोग के पदार्थों को खरीदने के लिए धन नहीं रहा। अतः मजदूरों ने आंदोलन का रुख लिया। अगला जो क्वेश्चन है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है कि यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ है। यूरोपीय में जो घेटों का अर्थ था उसका मतलब क्या होता है। तो इसका उत्तर कहता है कि सामान्यतः यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, निर्जाति, जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने का इंगित करता है। घेटों कण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोस के स्थान पर एक समुदाय पड़ोस में बदलाव का होना। सामुदायिक दंगों को यह एक विशिष्ट देशिक रूप देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहता है गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी जो है उनके कार्य कौन कौन से हैं उसके बारे में बताइए। तो इसका उत्तर है कहता है गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। किस पे आक्रमण किए? तो इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। इन रियासतों की अधिकांश जनता जो है बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी की समर्थन बन गई। तो राजवंश के निरंकुश शासक से तंग होकर जो है गैरिबाल्डी की समर्थक बन गई। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्रों को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसर हुआ। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अगला जो क्वेश्चन है कहता है साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे।
क्वेश्चन में जो कहता है कि साम्यवाद जो है एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। तो इसका उत्तर है कि 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में राजतंत्रीय शासन स्थापित था। राजतंत्रीय शासन क्या था? स्थापित था। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। जार शाही शासन निरंकुशता का प्रतीक था। जार शाही शासन जो है निरंकुशता का प्रतीक था। किसानों, मजदूरों और सामान्य लोगों का जीवन जो है जीवन अत्यंत ही दयनीय थी। अतः 1917 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई जिसमें सत्ता की वागडोर सरबराह जैसे कि अर्थात कृषक, मजदूर और जनसामान्य लोग जो है के हाथों में आ गई। कृषक, मजदूर, जनसामान्य के लोग के हाथों में आ गई। उत्पादन पर अब पूरे समाज का अधिकार हो गया। उत्पादन पर जो है अब पूरे समाज का अधिकार हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। अगला जो क्वेश्चन है कहता है 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट करें। 1929 में जो आर्थिक संकट थे, ठीक है, उनके कारणों को संक्षेप में क्या करें? स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर कहता है कि 1929 के आर्थिक संकट का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप समाहित था। इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप क्या था? समाहित था। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला गया। 4 वर्षों में जो है यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला गया। उसके मुनाफे बढ़ते चले गए और दूसरी ओर अधिकांश लोग गरीबी और अभाव से पीसते रहे। नवीन तकनीकी प्रगति और मुनाफे ने उत्पादन में काफ़ी वृद्धि कर दी। नवीन तकनीकी जो है प्रगति और मुनाफे ने उत्पादन में काफ़ी वृद्धि कर दी, किंतु अतिरिक्त उत्पादन के खरीदार बाजार में नहीं थे। अतिरिक्त उत्पादन के खरीदार जो है बाजार में नहीं थे। कृषि में भी अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि में भी क्या थी? अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। अति उत्पादन के कारण कीमतें काफ़ी गिर गई, जिससे किसानों की आय घट गई। अतः इस स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने उत्पादन को और बढ़ाया ताकि कम कीमत पर ज़्यादा माल बेचकर अपनी आय स्तर बनाए रख सके। इससे कीमत और नीचे चली गई और जिसने आर्थिक संकट को जन्म दिया।